नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे नंबर सीरीज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पहले हम सीखते आए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको बताना है यहाँ जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा। तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए, नहीं हुआ तो बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल है, कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो बट ट्राई कर लीजिए। तो अगला नंबर क्या होगा, क्या आपको पता चला? पता चल गया हो तो इसको उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए। नहीं पता चला तो चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से किया है। देखिए 6 से हो गया है, फिर आगे 11, फिर 11 से हो गया है 20, फिर 20 से हो गया है 37, फिर 37 से 70। तो कैसे हुआ होगा? तो देखिए 6 से फिर 11, फिर 11 से 20, फिर 20 से 37, 37 से 70, मतलब बढ़ता हुआ गया, ऐसे बढ़ता गया। तो ये किस प्रकार से क्या होगा चलिए जानते हैं। तो ये लग रहा है कुछ ऐसा करते हैं। देखिए 6 से वो 11, मतलब अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी कितना होता है 12। अगर फिर -1 कर देते हैं, एक घटा देते हैं तो हो जाता है 11। तो ये लग रहा है आगे लिख दिया 11। फिर आगे देखेंगे क्या ऐसे हो रहा है। देखिए तो देखिए 11 से हुआ 20, तो अगर इसे भी हम 2 से गुणा करते हैं तो 11 दूना कितना हुआ 22। लेकिन यहाँ पर अगर -2 कर देते हैं तो हो जाता है 20। तो ये लिख दिया 20। तो देखिए 2 से गुणा करके 1 घटा दिया है, यहाँ 2 से गुणा करके 2 घटा दिया। तो आगे देखेंगे कि क्या 2 से गुणा करके 3 घटा रहा है। तो देखिए अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 20 दूना 40, अगर -3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 में से 3 घटाएंगे 37। तो यहाँ लिखा भी है 37। तो लग रहा है कि इसी क्रम में आगे बढ़ता गया है। तो देखिए 37 से हुआ 70, अगर इसे भी 2 से गुणा करके -4 कर देते हैं तो 37 दूना कितना हुआ 74, और 74 में से जब 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो ये आगे लिखा है 70। तो अब तरीका हमें पता चल गया, इसी प्रकार से हमें कर देना है। देखिए 70 को भी गुणा कर देना है 2 से और माइनस कर देना है 5, क्योंकि देखिए पहले वाले में -1 किए हैं, 2 किए हैं, 3 4, तो आगे हम 5 कर देंगे। तो 70 दूना कितना हो जाए 140, 140 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ हो जाएगा 135। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 135 और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो आप चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक बार आप लोग ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं हुआ तो बताएंगे। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा, क्या आपको पता चला कि क्या होगा? अगर पता हो गया तो आप इसका उत्तर भी बता दीजिए कमेंट में। नहीं हुआ तो अब चलिए इसका भी तरीका जान लेते हैं किस प्रकार से हुआ। तो देखिए अगर देखें हम तो देखिए 240, फिर अगर इसे हम छोड़ दें, यहाँ देख रहे हैं तो देखिए 120, फिर 40, फिर 10, मतलब ये बहुत तेजी से घटता हुआ आया। तो लग रहा है कि ये भाग ही क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से कर रहे हैं, देखिए यहाँ है 120, तो 40 कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसे 3 से भाग कर दें तो 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ लिख दिया, लग रहा है कि 40। फिर 40 को अगर देखिए इसे भी 3 से भाग करें तो नहीं होगा, लेकिन अगर 4 से हम भाग कर दें, 4 से 40 को 4 से भाग कर दें तो 10 हो जा रहा है। फिर देखिए अगर 10 को हम 5 से भाग कर दें तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ आगे लिख दिया 2। तो 10 को 5 से भाग कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2, तो देखिए यहाँ 3 से भाग गया, यहाँ से 4 से, यहाँ 5 से। तो इसका मतलब आगे 240 को 1 से गुणा कर दें, 1 से भाग कर दिया, सॉरी यहाँ पर 1 से भाग कर दिया। तो 1 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 ही होगा। और फिर 240 को अगर इसको 2 से भाग कर दें 120 आ गया तो मतलब ये करेक्ट है। तो देखिए अगर 2 से भाग करेंगे तो 240 को तो कितना हो जाएगा 120, तो आगे 120 लिखा भी है। तो मतलब 240 को 1 से भाग कर दिया है तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो गया है 240। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 240 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे वैसे देखने पर ही पता चलता है कि बहुत तेजी से घटता हुआ है तो भाग ही किया होगा। तो इस प्रकार से किए और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में जरूर पूछा जाता है। तो बट ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से दिया है, यदि भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ, यदि भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस,
प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ है भाग। तो उस हिसाब से इसे पहले आप बदल लीजिए और एक बार ट्राई कर लीजिए, देखते हैं कोई सॉल्व कर पाता है, नहीं हुआ तो बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करने पर इसका उत्तर कितना है, क्या आपको पता चला कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? अगर पता हो गया तो आप इसका उत्तर बता दीजिए, कहीं ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी जो सही है वही आप बता दीजिए, और नहीं पता चला तो चलिए जानते हैं कैसे होगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये ऊपर जो चिन्ह दिया उसके हिसाब से पहले बदल लीजिए। देखिए यदि भाग का अर्थ माइनस, मतलब अब जहां भी आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी भाग दिखे तो उससे पहले माइनस बना लीजिए। तो देखिए भाग यहाँ पर दिख रहा है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को हम बदल रहे हैं, देखिए माइनस, तो अब माइनस हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ माइनस का अर्थ है प्लस, अब जहाँ माइनस देखिए वहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस। फिर उसके बाद देखिए प्लस का अर्थ है गुणा, तो जहाँ प्लस है वहाँ गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ कर देंगे हम गुणा, और गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ गुणा दिख रहा है यहाँ गुणा है तो यहाँ कर देंगे हम भाग। अब इसके हिसाब से बदल गया सब, अब पहले लिख देंगे जैसे 256, फिर यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ हो गया 24 और फिर देखिए यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 152। तो इस प्रकार से ये हमारा बदल गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार करेंगे तो गलत नहीं होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं तो सबसे पहले भाग देखेंगे, भाग है तो भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाओ, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर भाग है तो हम सबसे पहले कर लेंगे क्या भाग, तो सबसे पहले करेंगे क्या भाग। तो देखिए 256 को भाग करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 8 का भाग करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा 3 और एक इधर आ गया हो गया 16, तो 8 दूनी 16 तो मतलब आ गया 32। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद देखिए माइनस लगेंगे, फिर अब क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो देखिए 24 का गुणा कर देंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 6 24 के 4 हासिल आ गया 2, 6 दूनी 12 तो 14 हो गया कितना 144। फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर कितना है 152 तो लिख देंगे 152। फिर देखिए अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको जोड़ लेना है। तो देखिए ये तो है माइनस में लेकिन ये है प्लस, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस लगा है। तो 32 को और 152 को जोड़ लेंगे तो 32 152 कितना हो जाएगा 184, तो हो जाएगा कितना 184 और माइनस कर देना है 144। तो 184 में से 144 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 और 1 में से 1 गया तो ये मतलब हो गया 0, तो कितना हो गया 40। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ऐसा भी क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, यूपी पुलिस में जरूर 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या होगा, प्रश्नवाची के जगह पर क्या होगा यही बताना है, ये किस क्रम में आगे बढ़ता गया है। तो अब जब ये पता हो जाएगा कि 72 से 85 कैसे हुआ, 85 से 68 कैसे हुआ, 68 से 81 कैसे हुआ, तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता लेंगे कि 81 से आगे क्या होगा। तो एक बार ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए, नहीं हुआ तो बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, तो एक बार ट्राई करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं ये किस क्रम में आगे बढ़ता गया। देखिए 72 से हुआ 85 तो पहले बढ़ा है, लेकिन फिर 85 से हुआ 68 तो फिर घटा है। तो लग रहा है कि कोई संख्या जोड़ा है फिर कोई संख्या घटा दी है, इसी क्रम में आगे बढ़ता गया। तो देखिए 72 से 85 हुआ तो 72 और 8 कितना हुआ 80 और 5 85, तो 8 5 13, तो मतलब इसमें जोड़ दिया है 13। तो 72 से 13 जोड़ा है, 72 में 13 जोड़ा तो हो गया 85। फिर 85 से हुआ 68 तो इसमें घटा दिया है, तो कितना घटा है, तो इसमें घटा दिया कितना 17। तो देखिए 85 में से 17 घटा देते हैं तो हो जाता है कितना 68। फिर देखिए 68 से हुआ 81 तो फिर 68 और 2 70, 70 10 80 और 1 81, तो मतलब 2 और 1 3 और 10 13, तो फिर इसमें 13 जोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर 13 जोड़ा, यहाँ पर 17 घटा, फिर यहाँ 13 जोड़ा, तो यहाँ फिर हमें लग रहा है कि 17 ही घटा दिया होगा, तो माइनस कर देंगे 17। तो अब देखिए यहाँ पर 17 घटाएंगे तो 81 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
तो देखिए 81 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए हो जाएगा 64। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाची की जगह पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा 64, तो लिख देंगे 64। फिर इसमें भी 13 जोड़ेंगे, अगर 77 हो गए तो मतलब इसी क्रम में आगे बढ़ता गया। देखिए यहाँ किया है +13, यहाँ -17, फिर +13, फिर -17, तो फिर आगे +13 करेंगे। तो अब 13 इसमें जोड़ देते हैं तो 77 देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो क्या 7, यहाँ देखिए तो 4 और 3 कितना हुआ 7, तो यहाँ लिख दिया 7 और 6 1 7, तो मतलब हो गया 77। तो इसी क्रम में ही आगे बढ़ता गया। पहले 13 जोड़ दिया है, फिर 17 घटा दिया है, फिर 13 जोड़ दिया है, फिर 17 घटा दिया है, फिर 13 जोड़ दिया, फिर आगे अगर करेंगे तो फिर 17 घटा देंगे, तो 77 में से 17 घटाएंगे, फिर आगे ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ प्रश्नवाची की जगह पर पता करना था। तो प्रश्नवाची की जगह पर हो जाएगी 64 और ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो। तो इस वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आप वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना।